जादू का मतलब ऐसा नहीं है कि जनसुराज का जादू एक ही सीट पर चलेगा। जनसुराज को वही वोट आए जहां पर जनसुराज के वो कैंडिडेट हैं जिनको इतने वोट आ गए, जदयू को जिताने में सफल हुए और उसने राष्ट्रीय जनता दल का वोट काट लिया कि खेला हो गया। और जनसुराज के लोग खड़े ना होते तो हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल वहां से जीत जाती। जो 2 सीटों पर जनसुराज को अच्छे वोट आए हैं, उस सीट पर जो कैंडिडेट खड़े थे वो एक कैंडिडेट पर कुछ आपराधिक मामले थे। देश में आज चुनाव के रिजल्ट का मौसम था, चारों तरफ कहीं सुख कहीं दुख। सुख इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री कर लिया और वहीं झारखंड में कांग्रेस ने लैंडस्लाइड विक्ट्री कर लिया। लेकिन आज जो यह गुमनाम इंडियन, गुमनाम हीरो आपसे बातें करने आया है, वो इसलिए बातें करने आया है कि बिहार में जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें से वो तरह तरह की बातें की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि जो तीसरी शक्ति जनसुराज अपने आप को बता रही थी और उभर रही थी, वह आरजेडी को उसने हरा दिया है और चारों सीट बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है और जो उनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसके खाते में चली गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण जनसुराज है, जनसुराज की वो पार्टी है, जनसुराज के वो कैंडिडेट है जिनको इतने वोट आ गए कि वो नीतीश कुमार के जदयू को जिताने में सफल हुए और उसने राष्ट्रीय जनता दल का वोट काट लिया। और सभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि खेला हो गया और अगर जनसुराज के लोग खड़े ना होते तो हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल वहां से जीत जाती। जनसुराज की वोट आए और वो बता रही है कि जनसुराज एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यही सब बोले कि जनसुराज में प्रशांत किशोर के द्वारा दिए गए बयान का फर्क पड़ा। जरा ध्यान से सुनिएगा। जनसुराज 4 सीटों पर चुनाव लड़ती है, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। और आप देखेंगे कि जो 2 सीटों पर जनसुराज को अच्छे वोट आए हैं, उस सीट पर जो कैंडिडेट खड़े थे वो एक कैंडिडेट पर कुछ आपराधिक मामले थे और वो कैंडिडेट के पास ऐसे ही 10-20 हजार वोट थे। और जो दूसरा कैंडिडेट था, जो कैंडिडेट इमामगंज से खड़ा था, और कहा जा रहा है कि वहां जनसुराज का फर्क पड़ा है, जनसुराज की बातों का फर्क पड़ा है। वह जो कैंडिडेट था, वो कैंडिडेट वहां डॉक्टर था, लोगों की मदद करता था और उसकी मुखिया, उसकी पत्नी जो थी वो मुखिया वहां पर थी। और आप समझ सकते हैं कि एक मुखिया जब कोशिश करता है तो मुखिया के लिए अगला कदम विधायक ही होता है। इसमें प्रशांत किशोर की जादू की कोई बात नहीं है। अगर जादू की बात होती तो बाकी जो 2 सीट थे उस पर भी उन्हें 20-20, 25-25 हजार वोट मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जादू का मतलब ऐसा नहीं है कि जनसुराज का जादू एक ही सीट पर चलेगा। जनसुराज को वही वोट आए जहां पर कद्दावर कैंडिडेट खड़े थे, जनसुराज की तरफ से थे। अगर जनसुराज वहां भी किरण देवी जैसे एक मामूली उम्मीदवार को, एक साधारण उम्मीदवार को, मामूली कहने का मेरा यह मकसद नहीं है कि वो मामूली है, लेकिन जो आज की पॉलिटिक्स है, छल बल की, पावर की, अगर वो उस जगह पर किरण देवी जैसे एक बहुत ही स्वच्छ और साफ छवि वाले कैंडिडेट को खड़ा कर देती जनसुराज, तो हो सकता था कि वहां भी उसे वो जो 35-37 हजार वोट आए, या बेलागंज में जो 17 हजार वोट आए मोहम्मद अहमद को, वो भी वोट नहीं आता। इसमें जनसुराज की जादू की कोई बात नहीं है। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि इतना वोट तो पिछली बार जो पुष्पम प्रिया चौधरी 2020 में खड़ी हुई थी, उन्हें भी लगभग 4000 वोट, 5000 वोट, ऐसे 8-10 सीटें थे जहां पर उन्हें वोट 3000, 3500, 4000, 5000 आए हैं। तो इसमें कोई जनसुराज और प्रशांत किशोर की जादू की बात नहीं है। तो इन मीडिया हाउस के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, बल्कि यह समझने की कोशिश करना है कि अगर प्रशांत किशोर का जादू चलता तो 4 सीट पर चल जाता, 4 सीट पर 30-30 हजार वोट आ जाते। लेकिन वोट वही आए जहां मोहम्मद यूसुफ, जहां पर मोहम्मद अहमद और जितेंद्र पासवान, जो पहले से ही थोड़ा दमखम रखते थे, उन्हें ज्यादा वोट मिले हैं। इसलिए गुमराह ना हो, गुमराह इंडियन की यह अपील है आपसे, और इसी तरह हमारे वीडियो में जुड़े रहें। धन्यवाद।